किसानों की जमीन बिहार सरकार जबरदस्ती जमाबंदी तोड़कर, जो जमाबंदी 96 साल पहले अंग्रेजों के ज़माने में कायम हुआ था, उसको तोड़ करके वाटर पार्क के निर्माण के लिए आवंटित करने का प्रयास कर रही है सरकार। पर्याप्त जगह छोड़िए, कई वाटर पार्क के बराबर मोती झील स्वयं में सक्षम है, उसके विकास किया जाए तो अरबों नहीं हजारों करोड़ भी आप लगाएंगे तो भी कम पड़ेगा। अवैध तरीके से जमीन कब्जा का विषय है। यहाँ अवैध कब्जाधारी बिहार सरकार है। जो हमारे इस इलाके के पिपरा कोठी मौजा के जो किसान हैं, बिहार में सैकड़ों जगह सरकार की नीयत खराब है। पटना में बैठे हुए लोग जमीन पे कब्जा करके 1 रुपया में ये बंदोबस्त कर रहे हैं। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। अभी जो वीडियो आपने देखा वो बक्सर के सांसद सुधाकर सिंह का वीडियो था, जो ट्रैक्टर पर सवार होकर जमीन को जोत रहे थे। सुबह भी हमने आपको ये खबर दिखाई थी, जहां पर मोतिहारी में सुधाकर सिंह ट्रैक्टर पर सवार होकर जमीन की जुताई करते हुए नजर आ रहे थे। आखिर ये क्यों हुआ, इस पर अब सुधाकर सिंह ने स्पष्टीकरण दिया है। सुधाकर सिंह ने एक प्रेस वार्ता की, जहां पर उन्होंने इसका कारण बताया है कि ऐसा उन्हें क्यों करना पड़ा। उन्होंने बताया है कि बिहार सरकार किसानों की सालों पुरानी जमीन की जमाबंदी को तोड़कर उस पर वाटर पार्क बना रही थी, जिसका विरोध किसानों ने करना शुरू किया था। उसी के विरोध में सुधाकर सिंह ने यह एक्शन लिया। आप सुनिए कि सुधाकर सिंह क्या कुछ कह रहे हैं। मोतिहारी जिला के पिपरा कोठी अंचल कहें, मौजा कहें, वहाँ पर वाटर पार्क निर्माण के लिए 17 एकड़ 30 डिसमिल जमीन, किसानों की जमीन बिहार सरकार जबरदस्ती जमाबंदी तोड़कर, जो जमाबंदी 96 साल पहले अंग्रेजों के ज़माने में कायम हुआ था, उसको तोड़ करके वाटर पार्क के निर्माण के लिए आवंटित करने का प्रयास कर रही है सरकार। इस मामले में आप लोग को 3 चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। मीडिया के जरिए मैं बताना चाहता हूँ कि वाटर पार्क के निर्माण का कोई विरोध नहीं यहाँ, और मोतिहारी शहर झीलों का शहर माना जाता है, जहाँ अकेले 400 एकड़ का एक मोती झील है, और वाटर पार्क के लिए पर्याप्त जगह छोड़िए, कई वाटर पार्क के बराबर मोती झील स्वयं में सक्षम है, उसके विकास किया जाए तो अरबों नहीं हजारों करोड़ भी आप लगाएंगे तो भी कम पड़ेगा। सवाल वाटर पार्क का नहीं है, यहाँ पे सवाल अवैध तरीके से जमीन कब्जा का विषय है। यहाँ अवैध कब्जाधारी बिहार सरकार है। जो हमारे इस इलाके के पिपरा कोठी मौजा के जो किसान हैं, जिनको पूर्वजों ने 4 पीढ़ियों से, जिनके पास खतियान है, परमाने हैं, जो भी उस जमाने में होते थे, आप इस खतियान को देखें, थोड़ा सा फोटोकॉपी में स्पष्ट नहीं दिख रहा है, और इसमें लिखा है भूमि के बारे में आम गर्भजरुआ मालिक। अब ये बताइए, गर्भजरुआ मालिक का अर्थ ही होता है कि जो उस समय का तत्कालीन जमींदार था, जो भूमि को बंदोबस्त करता था, अपने खतियान में जो खेवट के जरिए वो बंदोबस्त कर देता था खेती के लिए। और बंदोबस्ती जो थी उसकी, वो जब देश आज़ाद हुआ उस समय भी ये बंदोबस्ती कायम रहा, खतियान कायम, उसका जमाबंदी कायम रहा, रजिस्टर। इसके बाद 1961 में वो ज़मीन रजिस्ट्री भी की जाती है दूसरे को। उस समय भी फिर जमाबंदी कायम होती है, दाखिल खारिज होता है, कोई सरकार उस पर ऑब्जेक्शन नहीं लगाती। 2006 में जो मोतिहारी से मुजफ्फरपुर जो हाईवे है, 4 लेन जब बन रहा था, तो उस ज़मीन से, उसी ज़मीन से जब रोड निकला 4 लेन, तो किसानों की मालकियत के आधार पे सरकार ने भूमि अधिग्रहण कानून के तहत पैसा उसमें भुगतान करने का काम किया। अधिग्रहण के जरिए उस जमीन को हासिल किया गया। सवाल जब है कि उसी मौजे में, उसी खाता खतियान में
2006 में जब ये भारत सरकार जब रोड निकालती है तो बाकायदा उसकी मिल्कियत को आधार मान करके पैसा का भुगतान करती है। कौन ऐसी परिस्थिति हुई 20 साल बाद 2026 में, वह जमीन जो गैरमजरूआ मालिक जमीन थी, अंचलाधिकारी को रातों रात सपना आता है यहाँ का कि वो जमीन बिहार सरकार की है, और वो केस दर्ज करता है 10/3/2026 को, मार्च में 10 मार्च को केस दर्ज करता है और कहता है उसमें खतियान में लिखा है गैरमजरूआ मालिक, ये कहता है कि गैरमजरूआ जर पेस्कीदार, इसका नेचर बदल देता है। इस तरह का अपराधी ये अंचलाधिकारी जो जमीन के खतियान के नेचर को बदल देता है। इसके बाद जो भ्रष्टतम मीडियम यहाँ का है सुनील कुमार सिन्हा, मुकेश कुमार सिन्हा जो एडीएम है, भ्रष्टतम अधिकारी इस राज्य का, किसानों द्वारा दस्तावेज दिया जाता है कि ये हमारा गैरमजरूआ मालिक नेचर है, ये पेशकीदार कैसे आपने कर दिया, जब पेशकीदार कैसे कर दिया, कोई सुनता नहीं है, और आप ये फैसला कर देता है 29 मई को। तकरीबन 1 महीना 19 दिन के भीतर यह टोटल सुनवाई करके जमाबंदी को रद्द कर देता है। 22 जून को नापी होती है, 23 जून को ठेकेदार वहाँ पर जेसीबी लेके पहुँच जाता है। जब किसान जब अपने ज़मीन पर जाते हैं तो यहाँ का जिला प्रशासन 400 पुलिस लेकर के वहाँ के किसानों की पिटाई करती है और 38 आदमी पर एफआईआर दर्ज करके जेल भेज देती है। इतना ही नहीं, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ये जो बंदोबस्ती जो रद्द हुआ, जो बिहार सरकार के किसी भी सक्षम अधिकारी को रद्द करने का अधिकार नहीं है, 60 साल से ऊपर जो भी जमाबंदी कायम है वह सक्षम न्यायालय के बाद ही उसको तोड़ा जा सकता है। और सक्षम न्यायालय सिविल कोर्ट है, सक्षम न्यायालय इसमें सिविल प्रशासन, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है। ये जुरिडिक्शन का भी कन्फ्लिक्ट है इस मामले में। और सबसे बड़ी बात है कि यह जमीन जिसकी भी हो, यह वाटर पार्क बिना टेंडर, बिना डीपीआर, बिना भूमि चिन्हित किए किस आधार पर वहाँ पर ठेकेदार को या सरकारी अधिकारी पहुँचे। नियम कहता है पहले जमीन होगा चिन्हित, उसके बाद उस पर डीपीआर बनेगा, उसके बाद टेंडर होगा, उसके बाद ठेकेदार जाएगा। पूरी मामले में 1 महीना 20 दिन में अभी जमाबंदी रद्द होती है, 20 दिन बाद उनको ज़मीन मिलता है, सरकार देती है वाटर पार्क। 20 दिन में डीपीआर कैसे बन गया, 20 दिन में टेंडर कैसे हो गया, 20 दिन में एलओआई कैसे जारी हो गया। तो सवाल यह है कि यह कुल मिलाकर के यह पूरे षड्यंत्र में देखेंगे तो ये 17 एकड़ 30 डिसमिल जहाँ पे 4 लेन पे 50 लाख रुपया कट्ठा ज़मीन है, ये टोटल ज़मीन की कीमत 700 करोड़ रुपए की ज़मीन बिहार सरकार बिना अधिगृहित के, जो यहाँ का एडीएम है मुकेश सिन्हा और जिला प्रशासन बिना भूमि अधिग्रहित किए, बिना 1 रुपया दिए हुए वो ज़मीन को अधिग्रहित कर और अवैध तरीके से निर्माण शुरू कर दिया। जब हम लोगों को जानकारी हुआ तो इस मामले को हम लोगों ने कोर्ट में भी, हाई कोर्ट में भी दाखिल किया है, और मैंने डीएम से मिल करके मैंने कहा है कि आप दोबारा इस पर सुनवाई करेंगे और सुनवाई के बाद ही वहाँ निर्माण प्रक्रिया शुरू होगा, क्योंकि जब तक ये फैसला टाइटल का नहीं हो जाएगा वहाँ निर्माण करना गैरकानूनी काम है। सबसे बड़ा सवाल है कि जमाबंदी टूटने के बाद भी जमीन बिहार सरकार की कैसे हो सकती है, क्योंकि सरकार का है ही नहीं, वो जमीन जमींदार का था। अगर जमाबंदी टूटती भी है तो मूल रैयत के नाम से जाएगा जमाबंदी, जो भी उस समय का रहा होगा मूल रैयत या जमींदार या उसके जो भी वंशज होंगे। आश्चर्यजनक है, कोई कानूनी प्रक्रिया पूरा नहीं करना। आप जब देखेंगे फैसले को, जो इसने एडीएम जो है मुकेश कुमार सिन्हा, इसके फैसले ही अवैध हैं। इसमें आप देखेंगे कह रहा है कि हम इस जमीन को किस कानून के जरिए हमने सुनवाई किया, वो कह रहा है कि कानून जमींदारी उन्मूलन कानून के में सुनवाई किया। बिहार में जमींदारी उन्मूलन कानून है ही नहीं, और रिपील कानून है, हटा दिया गया कानून है। यहाँ बिहार में जो हम इस तरह की चीज़ों को देखने के लिए अलग एक्ट है, तो जो इस राज्य में एक्ट लैंड रिफॉर्म एक्ट बोलते हैं उसको,
इसको अगर सुनवाई भी करना था तो लैंड रिफॉर्म एक्ट में सरप्लस जमीन के रूप में, सीलिंग के रूप में उसको सुनवाई करना था, लेकिन ये सुनवाई किस में कर रहा है? जमींदारी उन्मूलन में कर रहा है, जो है ही नहीं कानून। इससे अवैध कोई निर्णय हो ही नहीं सकता। और ये सारा चीज किसके इशारे पर हुआ है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। वाटर पार्क बनाने की खुशी और यहाँ पे सोशल मीडिया पे जो लोग जो जारी किए हैं, जो खुशी मनाने वाले लोग, वो लोग हैं जो अडानी और अंबानी के पैसे से राजनीति करते हुए लोग, वो अपने नमक का शरीयत, जिसका नमक खाते हैं उसका जय करते हैं ना। तो ये कौन लोग सत्ता में है, किसके बदौलत है? और ये पूरे बिहार में बिना पैसे दिए हुए, ये बिहार में ये पिपरा कोठी एक एग्जाम्पल है। ऐसा बिहार में सैकड़ों जगह सरकार की नीयत खराब है। पटना में बैठे हुए लोग जमीन पे कब्जा करके 1 रुपया में ये बंदोबस्त कर रहे हैं, कारपोरेट को बंदोबस्त कर रहे हैं। हजार एकड़ जमीनें 1 रुपये में दी जा रही हैं। सरकार को लगता है कि नहीं उनकी ही जमीन है बाई चांस, तो किसान को उसको बंदोबस्त कर देना चाहिए, जिस पर 100 साल से वो काबिज है, जिस पर 1 साल से उसका परिवार चल रहा है। निहायत ही गरीब लोग हैं, रहने के लिए जगह नहीं है। कितने लोग के तो उस जमीन पे घर बने हैं। कानून कहता है कि अगर जमाबंदी रद्द हो गया किन्हीं कारणों से तो रीसेटलमेंट करना होता है उनकी गरीब लोगों को। बिना रीसेटलमेंट किए उस पर कोई भी कब्जा सरकार नहीं करेगी। इसमें कोई भी नियम का पालन नहीं हुआ, एक कानून का पालन नहीं हुआ, भूमि का अधिग्रहण का पालन नहीं हुआ, जमाबंदी तोड़ने का कानून का पालन नहीं हुआ, निर्माण के कानून का पालन नहीं हुआ, और रीसेटलमेंट का कोई भी। और इस तरीके से आप देखे होंगे सैकड़ों की तादाद में पुलिस जहां कार्यक्रम सभा स्थल पे थे भेजा गया था, और बिना मजिस्ट्रेट का। कानून कहता है कोई भी इस तरह की समस्या आएगी तो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का सिविल एसडीओ डीएम स्थल पे रहेगा, अंचलाधिकारी, और पुलिस उसके नेतृत्व में काम करेगी। लेकिन वहाँ सैकड़ों की पुलिस थी, कोई भी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का अधिकारी नहीं। तो आपने बक्सर से सांसद सुधाकर सिंह को सुना। आरजेडी के सांसद हैं और लगातार अपनी मुखर बातों की वजह से चर्चा में रहते हैं। बक्सर के सांसद हैं, लेकिन मोतिहारी में ये ट्रैक्टर चलाते हुए नजर आ रहे थे। इन्होंने पूरी घटना की जानकारी भी दी है कि आखिर ये जो पूरा मामला है वो कहां से शुरू हुआ। किसान बहुत ज्यादा परेशान थे, उनकी सालों पुरानी जमीन की जमाबंदी बिहार सरकार ने तोड़कर वहां पर वाटर पार्क बनाने का फैसला ले लिया था। काम भी शुरू हो गया था, जिसके बाद उस खाली जमीन पर, उस जगह पर सुधाकर सिंह ने ट्रैक्टर चलाकर ये संदेश देने का काम किया और नियमों का भी हवाला दिया। सुप्रीम कोर्ट और कानून की किताब भी यही कहती है कि अगर दशकों पुरानी जमीन किसी के नाम पर है, जमाबंदी के कागजात उसके नाम पर है, तो सरकार या राजस्व विभाग का कोई भी अधिकारी उस जमाबंदी को तोड़ नहीं सकता, उस जमाबंदी को खत्म नहीं कर सकता। अगर सरकार के अधिकारी के तौर पर या फिर सरकार के तौर पर आपको उस जमीन पर अपना वर्चस्व कायम करना है या फिर आपको उस जमीन को अपने अंडर लेना है, तो आपको सिविल कोर्ट में केस लड़ना पड़ेगा, टाइटल शूट लड़ना पड़ेगा। अगर जो फैसला कोर्ट दे देगी अंत में उसी को मानना भी पड़ेगा। लेकिन ये किसी भी अधिकारी या फिर किसी भी स्टेट की सरकार के हाथ में नहीं है कि वो सालों पुरानी जमाबंदी को तोड़ दे और उसके मालिकाना हक को जो वहाँ के ओनर है उसको ख़त्म कर दे। ऐसा ही मोतिहारी में हो रहा था, जिसके बाद ये ट्रैक्टर वाला एक्शन जो है नज़र आया। आपने सुधाकर सिंह को सुना, उन्होंने पूरे मामले की जानकारी भी दी है। आप लाइव सिटीज़ के साथ बने रहे। इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज लाइक करें। आप हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।